ये जो लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, व्यूज इकट्ठा कर रहे हैं कि सिलेंडर ऐसे बुक कर लो तो मिल जाएगा, वैसे बुक कर लो तो मिल जाएगा, सब भैया बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी की बात पे भरोसा न करना। सिलेंडर मिलेगा नहीं, जब होगा ही नहीं, जब सरकार आपको देना ही नहीं चाह रही, जब बड़े बड़े आदमी डंप करके बैठे हैं, तो कहां से मिलेगा। 25 दिन की समय सीमा सुनी है, बढ़ा दिया गया, उसको 32-45 दिन तक कर दिया गया है। अब मसला यह है कि जो काला बाजारी करने वाले हैं, जमाखोरी करने वाले हैं, उनके ऊपर शिकंजा कौन कसे, उनके बल पे सरकार चल रही है। अगर उन पे शिकंजा कस दिया जाए तो समस्या सुलझ जाएगी। अब आज की स्थिति यह है कि आप बाजार में निकल जाइए, बाजार में होटल, रेड़ी पटरी पे जो कार्ट लगते हैं, वो छोटे छोटे जो चाय बिस्कुट बेचने वालों के ठेले लगते थे, वो जहां टिक्की बताशा बन रहा था, वो सब बंद पड़ा है। आदमी है परेशान। हर इंसान यही कह रहा है कि भैया सिलेंडर नहीं है। मिठाई की दुकान पे जाओ तो वो कह रहा है कि भैया छेने का रसगुल्ला नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा गैस खर्च होती है। दूध से खोवा नहीं निकाल पा रहा है आदमी क्योंकि उसमें ज़्यादा गैस खर्च होती है। सन्नाटा पसरा पड़ा है। त्योहार का टाइम चल रहा है, बताइए, नवरात्र, ईद, फिर अभी आगे चल करके कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने बाद श्रावण मास शुरू होगा। तो ऐसी परिस्थितियां अगर रहीं तो क्या ये जो टिप्पणियां हो रही थी कि देश ये जो कलयुग है, कलयुग में सतयुग आ जाएगा, तो हमें लग रहा है कि भाई धीरे धीरे इसी तरीके से आएगा। जब सिलेंडर से आदमी कंडे, उपले और लकड़ी काट करके खाना बनाने पे उतारू हो जाएगा, तो वही तो सतयुग है। तो भैया कुल मिलाकर के स्थिति ठीक नहीं है। बड़ी बुरी स्थितियों से लोग गुजर रहे हैं। आदमी रो रहा है, चिल्ला रहा है। सिलेंडर जैसी चीज आप सोच के देखिए, इस टर्म में जो लोग भी इस दुनिया में जी रहे हैं, जिनकी उम्र मान के चलिए 40, 45, 35, 55 के आसपास है, जिन लोगों ने सारी चीजें पिछले कुछ सालों में देखी हैं, आश्चर्य से भरा हुआ ये टर्म रहा है पिछले 10-15 सालों का। कभी कुछ मतलब ऐसी नई चीजें इंसान के सामने आई हैं कि आप सोच नहीं सकते। कोई आदमी एज्यूम नहीं कर सकता कि ऐसी भी स्थिति आएगी। आप सोच के देखिए, सिलेंडर मतलब हीरा। हमको लग रहा है कि अगर एक जगह एक ट्रक में सोना चांदी भर के खड़ा कर दिया जाए और एक ट्रक सिलेंडर भर के खड़ा कर दिया जाए, वो आदमी को ऑप्शन दिया जाए कि भैया इन दोनों में से छांटो, तुरंत लो, 1 मिनट के अंदर क्या लोगे, तो आदमी कहेगा बाबूजी सिलेंडर वाला ट्रक हमको दे दीजिए, सोना चांदी आप ले जाइए। क्यों? क्योंकि सोना चांदी खा करके पेट थोड़ी भर जाएगा। सिलेंडर आदमी लेके जाएगा तो अनाज पका के खा तो लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक देश दूसरे देश पर डिपेंड है। अब वहां पर अमेरिका ईरान के साथ युद्ध कर रहा है, इजराइल उसमें शामिल है। सारे देश एक दूसरे पर पूरी तरीके से आश्रित है। ये पूरी दुनिया, ये पूरा ग्लोबल सिस्टम ऐसे नहीं चल रहा। भारत लोगों को खाद्यान्न देता है, अनाज देता है और उर्वरक देता है, तो दूसरे देशों से वो बाकी ऊर्जा के स्रोतों को लेता है, पेट्रोल लेता है, डीजल लेता है, और भी चीजें, तमाम चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो एक देश दूसरे देश पे पूरी तरीके से डिपेंड है। अब कोई ये कह दे कि भैया हमारे पास पूरा का पूरा भंडार भरा है और हम अनंत काल तक आप लोगों को सप्लाई देते रहेंगे, तो ये केवल बेवकूफ़ी की बात है। और अगर ये सच होता तो ये वीडियो मैं इस समय न बना रहा होता, ये बात आपको न बता रहा होता, इस तरीके का टॉपिक कभी न चर्चा में था, न रहने की जरूरत थी। लेकिन चूंकि परिस्थिति बिगड़ रही है, परिस्थिति खराब हो रही है, चीजें बर्बाद हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, समस्याएं जटिल हो रही हैं, इसलिए इस प्रकार की चीजों को आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ कुल मिला के एक ही बात आपसे कहूंगा, परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान के ही भरोसे भारत चल रहा है, ये दुनिया चल रही है। कम से कम ये क्या कम है कि हमारे आपके आसमान के ऊपर से कोई मिसाइल उड़ के नहीं जा रही, हम किसी बंकर में छिप के नहीं बैठे हैं, 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे मिल रही है, सुकून से सांस ले रहे हैं, सुबह शाम हो रही है, हॉकी, रॉकेट, बैडमिंटन खेल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, टहल रहे हैं, बतिया रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जब बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, परमाणु हमले का आसार नजर आ रहा है देशों में, तो कम से कम हम आप खुली हवा में किसी तरीके से सांस तो ले रहे हैं। तो हर चीज को ले जाकर सरकार की खोपड़ी पर मत फोड़ दीजिए। कुछ परिस्थितियों को संभालना खुद भी सीखिए,
कुछ चीजों को मेंटेन करने की आदत डालिए। इंडक्शन का ऑप्शन मौजूद है, या मान के चलिए पहले के ज़माने में लोग अंगीठी का भी प्रयोग करते थे, चूल्हे पे भी रोटी खाते थे, तो भाई हमसे तुमसे ज़्यादा वो स्थिति ठीक रहती थी उनकी, हमसे तुमसे ज़्यादा वो स्वस्थ रहते थे। तो चीज़ों को सही रख करके, संतुलित रख करके आगे बढ़िए। बिल्कुल पैनिक क्रिएट मत करिए, विश्वास रखिए, एक दिन हम आप मिल करके इस स्थिति से ज़रूर बाहर निकल आएंगे।